एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की इंग्लिश बुक से चैप्टर द थीफ्स स्टोरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। हाउ वाज हारी सिंग्स अपीलिंग स्माइल एट द एंड डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर स्माइल्स ऑफ हिज ऑन अर्लियर ओकेजन्स? अंत में हरि सिंह की आकर्षक मुस्कान पहले की मुस्कानों से किस प्रकार अलग थी? आंसर: Hari Singh's appealing smile had previously been fabricated. It was dripping with flattery. But in the end, his grin was genuine. It was organic and appealing. हरि सिंह की पहले की आकर्षक मुस्कान नकली थी। वह मुस्कान चापलूसी से भरी होती थी, लेकिन अंत में उसकी मुस्कान सच्ची थी। वह स्वाभाविक और आकर्षक लग रही थी। क्वेश्चन 2। हु इज आई इन दिस स्टोरी? वाई डिड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ? इस कहानी में मैं कौन है? वह हर महीने अपना नाम क्यों बदलता था? आंसर: In the story, I is a 15-year-old boy thief. He frequently changed his name every month in order to avoid being discovered by the police and his former employers. This time, he introduces himself as Hari Singh. इस कहानी में मैं एक 15 वर्षीय लड़का चोर है। वह हर महीने अपना नाम इसलिए बदलता था ताकि पुलिस और अपने पुराने मालिकों से बच सके। इस बार वह अपना नाम हरि सिंह बताता है। क्वेश्चन 3। वाई डिड हरि सिंह स्माइल इन हिज मोस्ट अपीलिंग वे? हरि सिंह ने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान क्यों दिखाई? आंसर: हरि सिंह prepared meals for Anil. He had no experience in the kitchen. Anil was unable to consume it. He hurled it at a stray dog. He requested that the boy leave his home, but the boy refused to leave him. So he smiled his most appealing smile. हरि सिंह ने अनिल के लिए खाना बनाया। उसे खाना बनाना नहीं आता था। अनिल वह खाना खा नहीं सका और उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया। उसने लड़के से घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन लड़का उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। क्वेश्चन 4। वाई वॉज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल? हरि सिंह अनिल का आभारी क्यों था? आंसर: द थीफ वॉज ग्रेटफुल टू अनिल बिकॉज ही गेव हिम अ जॉब। सेकेंडली, ही promised टू टीच हिम टू रीड एंड राइट। हरि सिंह अनिल का आभारी था क्योंकि अनिल ने उसे काम दिया, और दूसरा, उसने उसे पढ़ना और लिखना सिखाने का वादा किया। क्वेश्चन 5। वाई डिड ही वॉन्ट टू बिकम एन एजुकेटेड मैन? वह पढ़ा लिखा इंसान क्यों बनना चाहता था? आंसर: ही वॉज एन अनएजुकेटेड पर्सन. He made his living by stealing and cheating others. He thought if he were educated, there would be no limit to what he could achieve. वह अनपढ़ था और चोरी करके अपना गुजारा करता था। उसे लगा कि अगर वह पढ़ा लिखा हो जाता तो वह और भी बड़ी चीजें हासिल कर सकता था। क्वेश्चन 6। हु वॉज द नरेटर और द बॉय थीफ? हरि सिंह। हरि सिंह कौन था? आंसर: हरि सिंह हैड बीन अ थीफ. He was a seasoned, experienced, and successful thief even at the age of 15. To avoid the police and his former employers, he used to change his name every month. He was well versed in all of his trade's gimmicks. He knew how to steal money even when it was hidden beneath the victim's bed. हरि सिंह एक चोर था। वह 15 साल की उम्र में भी एक अनुभवी और सफल चोर था। वह पुलिस और अपने पुराने मालिकों से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदलता रहता था। उसे चोरी के सारे गुर पता थे। वह जानता था कि कैसे पैसा चुराना है, चाहे वह शिकार के बिस्तर के नीचे छिपा हो। क्वेश्चन 7। हाउ एंड व्हेन डिड हरि सिंह मीट अनिल? हरि सिंह की अनिल से मुलाकात कैसे और कब हुई? आंसर: Hari Singh met Anil during a wrestling match. He found Anil to be easygoing, kind, and simple enough for his needs. Anil's trusting personality could help him steal. हरि सिंह की मुलाकात अनिल से एक कुश्ती मैच के दौरान हुई। उसने देखा कि अनिल सीधा सादा, दयालु और उसके काम के लिए उपयुक्त है। अनिल की भरोसेमंद स्वभाव ने हरि सिंह को चोरी करने का मौका दिया। As a result, he offered to work for Anil. Anil didn't have a steady income and couldn't afford to pay him. Nonetheless, Hari Singh took advantage of Anil's generosity and forced him to stay in his home. इसी कारण उसने अनिल के लिए काम करने का प्रस्ताव दिया। अनिल की कोई स्थिर आय नहीं थी और वह उसे पैसे देने की स्थिति में नहीं था। फिर भी हरि सिंह ने अनिल की उदारता का फायदा उठाकर उसे अपने घर में रहने के लिए मजबूर किया। क्वेश्चन 8। अनिल couldn't afford to pay Hari Singh. Why did he allow Hari Singh to stay with him? अनिल हरि सिंह को वेतन नहीं दे सकता था, फिर भी उसने उसे अपने साथ रहने क्यों दिया? आंसर: हरि सिंह volunteered to work for Anil. Anil didn't have a steady income
and couldn't afford to pay him on a regular basis. हरी सिंह ने अनिल के लिए काम करने की पेशकश की। अनिल की कोई स्थिर आय नहीं थी, इसलिए वह उसे नियमित रूप से वेतन नहीं दे सकता था। Hari Singh wished to take advantage of such a gentle and simple man as Anil. He lied about knowing how to cook. Anil was compelled to let Hari Singh stay in his home. हरि सिंह अनिल जैसे सरल और सीधे सादे व्यक्ति का फायदा उठाना चाहता था। उसने खाना बनाने का झूठ बोला। इस कारण अनिल को मजबूरन हरि सिंह को अपने घर में रहने देना पड़ा। क्वेश्चन 9. Why was it so difficult for Hari Singh to rob a trusting and unsuspecting person like Anil? हरि सिंह के लिए अनिल जैसे भरोसेमंद और अनजान व्यक्ति को लूटना इतना मुश्किल क्यों था? हरि सिंह, a 15-year-old thief, was a skilled and reasonably successful individual. Because he could afford to be robbed, it was simple to rob him. हरि सिंह एक 15 साल का लड़का, एक कुशल और सफल चोर था। उसके लिए उन लोगों को लूटना आसान था जो सतर्क और संपन्न थे। However, it was very difficult to rob Anil, who was reckless and unaware of his surroundings. Anil didn't even know he had been taken advantage of. That could eliminate all enjoyment from theft work. लेकिन अनिल जैसे बेपरवाह और अपने आस पास से अनजान व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल था। अनिल को यह भी पता नहीं चलता कि उसे ठगा जा रहा है। इस वजह से चोरी का आनंद पूरी तरह से गायब हो जाता था। क्वेश्चन 10. हरि सिंह ने अनिल को लूटने के लिए खुद को कैसे सही ठहराया? Answer. Hari Singh undoubtedly possessed the wisdom and experience necessary to justify his actions. He provided justification for the theft of Anil, a reckless and unaware individual. हरि सिंह के पास अनुभव और बुद्धिमानी थी जिससे वह अपने कार्यों को सही ठहरा सके। उसने खुद से कहा कि अनिल एक बेपरवाह और अनजान व्यक्ति है, इसलिए उसे लूटना ठीक है। Hari Singh admitted to himself that he had not practiced enough. He must steal. Anil would spend the money on his friends if he didn't take it. Additionally, Anil did not pay him. उसने माना कि उसने काफी अभ्यास नहीं किया था और उसे चोरी करनी चाहिए। अगर वह पैसे नहीं लेता तो अनिल उन पैसों को अपने दोस्तों पर खर्च कर देता। साथ ही अनिल ने उसे वेतन भी नहीं दिया था। क्वेश्चन 11. Why did Hari Singh lie that he knew how to cook? Why did Anil have to throw the food cooked by Hari to the stray dogs? हरि सिंह ने झूठ क्यों बोला कि उसे खाना बनाना आता है? अनिल को हरि द्वारा बनाए गए खाने को आवारा कुत्तों को क्यों देना पड़ा? Answer. Anil was Hari Singh's carefully selected, innocent, and unsuspecting target. Hari Singh responded that he did know how to cook when Anil asked him that. He intentionally lied. He made absolutely terrible food. It had to be given to the stray dogs by Anil. अनिल हरि सिंह का ध्यान से चुना हुआ सीधा और भोला शिकार था। जब अनिल ने हरि से पूछा कि क्या उसे खाना बनाना आता है, तो हरि ने झूठ बोलकर कहा कि उसे आता है। उसने जानबूझकर झूठ बोला। उसने बहुत ही खराब खाना बनाया जिसे अनिल ने आवारा कुत्तों को देना पड़ा। क्वेश्चन 12. हाउ डिड हारी सिंह फील वर्किंग फॉर अनिल? डिड अनिल नो दैट हारी सिंह वॉज मेकिंग अ लिटिल मनी फ्रॉम परचेसेस? हरि सिंह को अनिल के लिए काम करते समय कैसा महसूस हुआ? क्या अनिल को पता था कि हरि सिंह खरीदारी से थोड़ा पैसा बना रहा है? Answer. Hari Singh had a pleasant experience working for Anil. In the morning, he would prepare tea for him. He would shop for the day's supplies slowly. हरि सिंह को अनिल के लिए काम करते हुए अच्छा महसूस हुआ। वह सुबह उसके लिए चाय बनाता था और दिन की खरीदारी करने धीरे धीरे जाता था। Hari typically made a profit of around 1 rupee per day. Anil complained about the theft, but because he couldn't pay Had on a regular basis, he let him do it. It didn't bother him. हरि आमतौर पर हर दिन 1 रुपया कमा लेता था। अनिल ने इस चोरी की शिकायत नहीं की क्योंकि वह हरि को नियमित वेतन नहीं दे सकता था। अनिल को यह बात परेशान नहीं करती थी। क्वेश्चन 13. हाउ डिड अनिल गेट दैट सब्सटैंशियल मनी दैट ही ब्रॉट होम इन अ बंडल? हाउ डिड इट टेम्प्ट हरि सिंह? अनिल को वह बड़ी रकम कैसे मिली जो उसने बंडल में घर लाई? इसने हरि सिंह को कैसे लालच में डाला? आंसर. अनिल डिडंट हैव अ स्टेडी इनकम. He contributed to magazines. He brought a small pile of notes home one day. A book had just been sold to a publisher by him. Hari observed Anil conceal the cash beneath his bed's mattress. Hari Singh made the decision to steal the sum because his master was unaware of it. अनिल की कोई स्थिर आय नहीं थी। वह पत्रिकाओं में लेख लिखता था। एक दिन वह घर पैसे का एक छोटा सा बंडल लेकर आया। उसने अपनी एक किताब एक प्रकाशक को बेची थी। हरि ने देखा कि अनिल ने पैसे को अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे छिपा दिया। हरि सिंह ने फैसला किया कि वह यह रकम चुरा लेगा क्योंकि उसके मालिक को इस पैसे का कोई अंदाजा नहीं था। क्वेश्चन 14. हाउ डिड हरि सिंह स्टील द मनी दैट अनिल गॉट फ्रॉम सेलिंग हिज बुक टू अ पब्लिशर?
हरि सिंह ने अनिल से पैसे कैसे चुराए जो उसने अपनी किताब बेचकर कमाए थे? आंसर: Hari Singh witnessed Anil concealing the money bundle beneath his bed's mattress in person. Hari Singh sneaked up to the bed while Anil was sleeping. Without making a sound, he took the money out of the bundle by slipping his hand under the mattress. In his sleep, Anil turned to face him on his side and sighed. Han Singh quickly left the room after becoming startled. हरि सिंह ने अपनी आंखों से देखा कि अनिल ने पैसे के बंडल को अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे छिपाया था। जब अनिल सो रहा था तो हरि सिंह धीरे से बिस्तर के पास गया। बिना कोई आवाज किए उसने अपने हाथ से गद्दे के नीचे से पैसे का बंडल निकाल लिया। अनिल ने सोते हुए करवट ली और एक आह भरी। हरि सिंह डर के मारे जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। क्वेश्चन 15. Describe Hat Singh's dilemma at the station. Why didn't he jump into a compartment of the Lucknow Express when he could? स्टेशन पर हरि सिंह की दुविधा का वर्णन करें। उसने लखनऊ एक्सप्रेस के डिब्बे में छलांग क्यों नहीं लगाई जब वह कर सकता था? आंसर: Hari Singh didn't stop at the ticket office when he got to the station because he hadn't bought a ticket before. Just now, the Lucknow Express was leaving. He might have gotten in one of the carriages by himself. He just hesitated. He might not have made a final decision about this. जब हरि सिंह स्टेशन पहुंचा तो उसने टिकट नहीं खरीदा था, इसलिए वह टिकट खिड़की पर नहीं रुका। लखनऊ एक्सप्रेस अब भी स्टेशन से रवाना हो रही थी। वह आसानी से किसी डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन उसने हिचकिचाहट दिखाई। शायद वह पूरी तरह से इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाया था। क्वेश्चन 16. What did Hari Singh think when he was standing alone on the deserted platform? जब हरि सिंह अकेला सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, तब उसने क्या सोचा? आंसर: द ट्रेन हैड गॉन. Hari Singh was at a crossroads. On the empty platform, he was the only person there. He didn't know where to stay for the night. He didn't know anyone. He also didn't want to stay in a hotel. The man he had robbed a few hours earlier was the only person he knew who might be able to assist him. ट्रेन जा चुकी थी। हरि सिंह एक दुविधा में था। सुनसान प्लेटफार्म पर वह अकेला खड़ा था। उसे नहीं पता था कि रात में कहाँ जाएगा। वह किसी को जानता नहीं था और होटल में भी ठहरना नहीं चाहता था। जिस व्यक्ति को उसने कुछ घंटे पहले लूटा था, वही एकमात्र व्यक्ति था जिसे वह जानता था और जो उसकी मदद कर सकता था। क्वेश्चन 17. What did Hari Singh do in the Maidan? And how did the notes become damp? हरि सिंह ने मैदान में क्या किया और नोट गीले कैसे हो गए? Answer: Hari Singh arrived in the Maidan from the station. He took a seat on a bench. It was chilly at night in November. Hari Singh's discomfort was made worse by the torrential rain. His pajamas and shirt were stuck to his skin. He sat down in the clock tower's shade. He felt his way to the notes. The rain had made them damp. स्टेशन से हरि सिंह मैदान पहुंचा। वह एक बेंच पर बैठ गया। नवंबर की रात थी और ठंडी थी। मूसलाधार बारिश ने उसकी तकलीफ और बढ़ा दी। उसकी पाजामा और शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी। वह घंटा घर की छाया में बैठ गया। उसने नोटों को टटोला, वे बारिश में गीले हो चुके थे। क्वेश्चन 18. How did Hari Singh forget about his education in the excitement of his theft? What did he think about it in the end? चोरी के उत्साह में हरि सिंह अपनी पढ़ाई कैसे भूल गया? अंत में उसने इसके बारे में क्या सोचा? आंसर: Anil taught Hari Singh to write his name. Additionally, he promised to instruct him in adding numbers and writing complete sentences. He completely neglected his education in the excitement he felt about the theft. However, common sense won out, and in the end, he realized that education could earn him more respect and money. अनिल ने हरि सिंह को उसका नाम लिखना सिखाया था। इसके अलावा उसने उसे अंक जोड़ना और वाक्य लिखना सिखाने का वादा भी किया था। चोरी के उत्साह में हरि सिंह अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से भूल गया, लेकिन अंत में उसकी समझदारी ने जीत हासिल की और उसने महसूस किया कि शिक्षा से उसे अधिक सम्मान और पैसा मिल सकता है। क्वेश्चन 19. Why didn't Anil hand Had Singh over to the police even when he knew all about the theft? जब अनिल को चोरी के बारे में सब कुछ पता था, तब भी उसने हरि सिंह को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? आंसर: Anil was not a fool, but he was careless and unaware. He was aware of the boy's scheme to steal money from everyday purchases. He also had complete knowledge of the 600 rupees theft. अनिल बेवकूफ नहीं था, लेकिन वह लापरवाह और अनजान था। उसे हरि सिंह की रोज की छोटी चोरी के बारे में पता था और उसे 600 रुपये की चोरी का भी पूरा अंदाजा था। He could have handed him over to the police in a heartbeat. He didn't want to jeopardize Hari Singh's life though. He wanted to provide the unfortunate boy with an education.
As a result, he gave him a note for 50 rupees and promised to pay him regularly. His lips and eyes did not reveal anything about the theft. वह चाहता तो उसे पुलिस के हवाले कर सकता था, लेकिन वह हरी सिंह की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। वह उस गरीब लड़के को एक शिक्षा देना चाहता था। इसलिए उसने उसे 50 रुपए का नोट दिया और उसे नियमित वेतन देने का वादा किया। अनिल की आंखों और होंठों ने चोरी का कोई संकेत नहीं दिया। Question 20. Hari Singh is both a thief and a human being. Explain. हरि सिंह एक चोर और एक इंसान दोनों है। समझाए। आंसर. Hari Singh is both a thief and a person. As a thief, he always manages to elude the police and rob people. He first earns people's trust and then waits for the right moment to take advantage of it by robbing them. हरि सिंह एक चोर और एक इंसान दोनों हैं। एक चोर के रूप में वह हमेशा पुलिस से बचने और लोगों को लूटने में सफल होता है। वह पहले लोगों का विश्वास जीतता है और फिर सही समय का इंतजार करता है, ताकि वह उनके विश्वास का फायदा उठाकर चोरी कर सके। उसने अनिल के साथ रहने का निर्णय लूटने के इरादे से किया था। He began living with Anil with the intent of robbing him. However, while living with him, he changes his mind, and his inner feelings force him to alter his plan. He abandoned the idea of stealing and resolved to live his life as a normal human being. As a result, he did not steal this time and was able to live a peaceful life. लेकिन अनिल के साथ रहने के दौरान उसकी सोच बदल जाती है और उसके अंदर की भावनाएं उसे अपने योजना को बदलने के लिए मजबूर करती है। वह चोरी करने का विचार छोड़ देता है और सामान्य इंसान की तरह जीवन जीने का संकल्प करता है। नतीजतन वह इस बार चोरी नहीं करता और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम होता है। Question 21. Why did Hari Singh think that Anil's job was queer? हरि सिंह को अनिल की नौकरी अजीब क्यों लगी? Answer. Hari found Anil's job to be queer because there was no steady income. As Anil was a writer, at times he had to borrow and lend money, while at other instances he would earn checks of big amounts. हरि को अनिल की नौकरी अजीब लगी क्योंकि इसमें कोई स्थिर आय नहीं थी। अनिल एक लेखक था और कभी-कभी उसे पैसे उधार लेने पड़ते थे और कभी-कभी उसे बड़े-बड़े चेक मिलते थे। इस अस्थिरता के कारण हरि को अनिल की नौकरी अजीब लगती थी। तो विद्यार्थियों, ये थे द थीव्स स्टोरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।